हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML के बारे में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसा कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वैसे ही कोई भी वेबसाइट या वेब पेज बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मार्कअप लैंग्वेज की। अगर हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हमें वेब पेज बनानी पड़ेगी, क्योंकि वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज। वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस से बनती है, तो वेब पेजेस बनाने के लिए हमें मार्कअप लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे मार्कअप लैंग्वेजेस हैं, जैसे HTML, XML, SGML। ये सारे मार्कअप लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, जो हमें मदद करती हैं किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। उनमें से HTML एक बड़ा ही यूज़र फ्रेंडली सा लैंग्वेज है, जो हम बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम HTML कैसे सीख सकते हैं। पहले हमें ये जानना है कि HTML है क्या। तो हम देख पा रहे हैं, फर्स्ट डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली in 1990. HTML is short for hypertext markup language. HTML is used to create electronic documents called pages. They are displayed on World Wide Web. Each page contains a series of connections to other pages called hyperlinks. तो जैसा कि हम रोज़ाना इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तरह तरह की वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं अलग अलग कामों के लिए। हमें खाना मंगवाना है, हमें इंटरनेट की वेबसाइट चाहिए। हमें टिकट्स बुक करनी है, हमें इंटरनेट की वेबसाइट चाहिए। तो रोज़ाना हम काफ़ी वेबसाइट से रूबरू होते हैं। तो वो सारे वेबसाइट्स बहुत सारे मार्कअप लैंग्वेजेस से बनी होती है। इसमें ज़्यादातर वेबसाइट आप देख सकते हो HTML से बनी होती है। तो यूजुअली हम HTML को यूज़ करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, आप बोल सकते हो वेब पेजेस बनाने के लिए। तो जो भी वेब पेजेस हम बनाएंगे उसमें टेक्स्ट होंगी, मतलब कुछ लिखा हुआ होगा, टेक्स्ट होगा, उसमें होगा ग्राफिक्स, उसमें होगा पिक्चर्स, उसमें होंगे कलर्स और उसमें होंगे हाइपरलिंक्स। अब हाइपरलिंक्स है क्या? हमें कोई भी वेब पेज में दूसरे पेज के लिए लिंक मिलती है, मतलब उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप दूसरे पेज पे चले जाओगे बिना किसी वेब एड्रेस दिए हुए। उन सारे टेक्स्ट को कहते हैं हाइपरलिंक। सो हाइपरलिंक ऐसा टेक्स्ट है जिस पे आप क्लिक करते ही दूसरे पेज पे चले जाओगे और उसके लिए आपको कोई भी वेब एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं HTML में और क्या क्या होते हैं। तो टैग्स के साथ हम काफ़ी सारे काम जो हम किसी भी वेबसाइट बनाने के लिए या वेब पेज बनाने के लिए कर सकते हैं वो करेंगे। तो टैग्स are like keywords which defines that how web browsers will format and display the content. With the help of tags, a web browser can distinguish between an HTML content and a simple content. So basically tags जो है HTML के commands होते हैं, वो अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। टैग्स के साथ आप अपने वेब ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि आपने जो कोड लिखा है, जो मार्कअप लैंग्वेज का कोड लिखा है, उसे कैसे प्रेजेंट करना है आपके यूज़र के सामने। आपने कोई कलर डाला है अपने वेब पेज में, आपने कोई पिक्चर ऐड किया है, तो ये सारे काम आप टैग्स के साथ कर सकते हो। ये बेसिकली आपके वेब ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करता है कि सारे कोड को कन्वर्ट करो और अपने यूज़र को प्रेजेंट करो। टैग्स हमारे पास होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं कंटेनर टैग और दूसरा होता है एम्प्टी टैग। तो चलिए जानते हैं ये कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग में क्या फ़र्क है। वैसे कंटेनर टैग हम जब यूज़ करते हैं तो ये ऑन एंड ऑफ टैग के साथ आता है। इसका मतलब हम जब टैग को लिखते हैं तो उसे स्टार्ट करना होता है और एंड करना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बॉडी लिखा हुआ है, बॉडी एनक्लोज्ड है दो एंगल ब्रैकेट के साथ। उसके बाद दूसरा बॉडी फिर से लिखा हुआ है जो एक स्लैश के साथ एंड हो रहा है, तो ये है क्लोजिंग टैग। तो जो आप पहले देख पा रहे हो वो है ओपनिंग टैग और दूसरा है क्लोजिंग टैग। तो बेसिकली कंटेनर टैग में आपने दोनों टैग्स को देने हैं और बीच में जो भी आपका कंटेंट रहेगा वो बीच में रहेगा दोनों टैग्स के। तो ये हो गया कंटेनर टैग जो ऑन एंड ऑफ टैग दोनों के साथ आता है। दूसरा हो जाता है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग में कंटेनर टैग्स के जैसे ऑन एंड ऑफ दोनों टैग नहीं होता, इसमें सिर्फ होता है ऑन टैग। इसका मतलब आप जब भी टैग लिखते हो तो इसे सिर्फ ऑन करना होता है, ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हो एक टैग लिखा हुआ है BR, तो ये है एम्प्टी टैग।
क्यों है एम्प्टी टैग? क्योंकि इसमें ऑफ टैग नहीं है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने ये सीखा कि किसी भी टैग को ऑन या ऑफ कैसे करते हैं। तो ऑन लिखने के लिए सिर्फ उसे इनक्लोज करना पड़ता है एंगल ब्रैकेट से। तो कोई भी टैग को लिखने के लिए हमें एंगल ब्रैकेट देने ही होते हैं, बट इसे क्लोज करना होता है एक स्लैश के साथ। तो आप स्लैश देते हो तो वो क्लोज हो जाता है, तो वो होता है कंटेनर टैग। अगर आपने वो टैग देने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब अगर आप सिर्फ ओपन करते हो या क्लोज नहीं करते हो तो वो हो जाता है एम्प्टी टैग। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जो एम्प्टी टैग है उसे क्लोज नहीं करना है और जो कंटेनर टैग है उसे क्लोज करना है। तो ये आपके ऊपर नहीं है, ये प्रीडिफाइंड होते हैं टैग्स जो है वो HTML में काफ़ी सारे टैग्स प्रीडिफाइंड है। तो जो भी कंटेनर टैग है आपने उसे क्लोज करना है, नहीं तो आपने एरर मिल जाना है, या तो फिर आपने जो काम करने के लिए टैग लिखा है वो नहीं होगा। अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HTML। अगर हम HTML मार्कअप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, अगर हम HTML में वेब पेज बना रहे हैं तो हमें कोड लिखना होगा। तो उस कोड को हम लिखेंगे कैसे? तो हमें HTML का जो स्ट्रक्चर है कैसे स्टार्ट होता है और कोड में लिखेंगे क्या, टैग्स को कैसे यूज़ करेंगे, उन सारे चीज़ों को के बारे में हमें जानना होता है। फिलहाल हमने ये जानना है कि HTML स्ट्रक्चर में होता क्या है। तो सबसे पहले होता है HTML। कोई भी मार्कअप लैंग्वेज अपने नाम के टैग के साथ स्टार्ट या एंड होता है। तो वैसे ही HTML अपने नाम के साथ स्टार्ट होता है। तो HTML जो पहला टैग है वो अपने नाम के साथ ही स्टार्ट होगा। आपको ये समझ में कैसे आएगा वो टैग है? जैसे कि मैंने पहले बोला, वो जो टैग हम लिखेंगे वो एनक्लोज्ड होगा एंगल ब्रैकेट के साथ। तो ये पहला टैग है HTML। उसके बाद आएगा हेड। तो हमारे पास यहाँ बेसिक जो दो स्ट्रक्चर है, दो पॉइंट है, वो है हेड और बॉडी। ये दोनों पार्ट के अंदर ही हम अपना एक्चुअल टेक्स्ट लिखेंगे, एक्चुअल कोड जो है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले आता है हेड पार्ट। हेड टैग के साथ स्टार्ट होता है ये। हेड टैग के अंदर हम लिखेंगे टाइटल टैग को। टाइटल टैग बेसिकली जो टैग है ये हमारा टाइटल बार के लिए आता है। आप जैसे कि जानते हैं, कोई भी आप वेब पेज खोलोगे तो सबसे टॉप मोस्ट बार जो ब्लू कलर का होता है वो है टाइटल बार। तो आप अपने टाइटल में, जो पेज की टाइटल है, इसमें आप जो भी लिखोगे वो एक्चुअल टेक्स्ट जो पेज के बीच में जो वाइट एरिया होता है वहाँ प्रिंट नहीं होगा, ये प्रिंट होगा आपके टाइटल बार पे। तो आप जो भी टाइटल यहाँ पे दोगे वो आपके टाइटल बार में डिस्प्ले होगा, ना कि आपके वेब पेज में। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हो टाइटल बार, टाइटल टैग जो है ये एक कंटेनर टैग है जो ओपन हुआ है और क्लोज भी हुआ है सेम लाइन में। हेड भी एक कंटेनर टैग है, इसीलिए आपने टाइटल लिखने के बाद हेड को क्लोज करना है। उसके बाद आपका टैग स्टार्ट होता है बॉडी टैग। तो जस्ट हेड खत्म हुआ, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है बॉडी टैग। ये है आपका एक्चुअल टेक्स्ट। जो भी आप बॉडी में लिखोगे वो आपका एक्चुअल टेक्स्ट या एक्चुअल कलर जो भी आप लिखो वो एक्चुअली पेज में आएगा। ठीक है, तो आपने बॉडी टैग के अंदर जो भी है वो लिखना है। उसके बाद बॉडी टैग भी कंटेनर टैग है जो आपने क्लोज करना है। उसके बाद आपने HTML टैग से पूरे पेज को, पूरे एक प्रोग्राम को ख़त्म करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो /HTML से HTML टैग भी क्लोज हो गया। तो यहाँ हमने सीखा हमारे पास है दो अलग अलग पार्ट, एक है हेड पार्ट और दूसरा है बॉडी पार्ट। तो हेड पार्ट में आपने लिखना है टाइटल, जो कि एक्चुअल टेक्स्ट नहीं होता है, वो सिर्फ टाइटल बार में प्रिंट करने के लिए होता है, जो या फिर आप कह सकते हो आपके पेज का नाम होगा, वो जिस नाम से आप पेज बनाना चाहो। दूसरा पार्ट होता है बॉडी पार्ट, जो एक्चुअल टेक्स्ट होता है, जिसमें आप एक्चुअली में जो देना चाहते हो वो आप देते हो, वो आप लिखते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं हम HTML की प्रोग्रामिंग करेंगे कैसे और वेब पेज बनाते कैसे हैं। तो अब हम HTML में प्रोग्रामिंग करेंगे। HTML में प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर आप कुछ भी ले सकते हो, हम यहाँ लेंगे नोटपैड। तो क्योंकि ये बहुत ही कन्वीनियंट है कोई भी HTML प्रोग्रामिंग लिखने के लिए, तो हमने बनाया HTML प्रोग्रामिंग के लिए नोटपैड का एक फ़ाइल। हम इसे ओपन करेंगे। हमने स्टार्ट करना है HTML का प्रोग्रामिंग। ये बात आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है कि HTML जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब आप कोई भी टैग, कोई भी कमांड आप लिखना चाहो तो आप कोई भी केस में, मतलब अपर केस, लोअर केस, कोई भी केस में लिख सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे HTML टैग से, जो है स्टार्टिंग टैग। इसके बाद आपने लिखना है हेड टैग। तो हमने लिखा हेड टैग, उसके अंदर आपने लिखना है टाइटल टैग। तो हमने लिखा टाइटल टैग। इसके अंदर आप कुछ भी टाइटल दे सकते हो, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था ये एक्चुअल टेक्स्ट नहीं है, ये सिर्फ आपके टाइटल बार के लिए है। तो आप कुछ भी ले सकते हो, आप लिख दो माय पेज। ठीक है,
तो ये हमारा टाइटल हो गया। अब हमने टाइटल जो टैग है उसे क्लोज करना है, तो हमने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया एक स्लैश के साथ। अब हमें हेड को क्लोज करना है क्योंकि हमारा टाइटल जो है वो ख़त्म हो गया। अब हमने हेड टैग को भी क्लोज कर दिया। अब हमने लिखना है क्या, हमने लिखना है बॉडी। तो बॉडी, जैसा कि मैंने पहले बोला था, बॉडी टैग जो है वो आपका एक्चुअल टेक्स्ट है जो आपके पेज में आएगा। तो बॉडी में आप कुछ भी लिखोगे वो एक्चुअल टेक्स्ट में प्रिंट हो जाएगा। तो हम जस्ट एक डेमो पेज बना रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं वेलकम टू माय फर्स्ट पेज। तो जैसा कि हमने लिख दिया, अब हमने बॉडी टैग को क्लोज करना है। हमने बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद हमने ख़त्म करना है HTML को, मतलब लास्ट जो टैग है एंडिंग टैग, ये हमने ख़त्म कर दिया HTML टैग को। तो ये छोटा सा एक कोड है जिसमें हमने बेसिक टैग्स का यूज़ किया है। सबसे पहले यूज़ किया हमारा स्टार्टिंग टैग HTML, उसके बाद हमने स्टार्ट किया है हेड टैग को। हेड टैग के अंदर आपने लिखना है टाइटल टैग, इसके अंदर हमने अपना टाइटल लिखा है। फिर हमने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया, उसके बाद हमने हेड टैग को क्लोज किया, फिर हमने बॉडी टैग स्टार्ट किया, उसके बाद हमने बॉडी टैग में एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा, उसके बाद हमने बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, फिर हमने क्लोज किया HTML टैग को जो एंडिंग टैग है। तो ये अब हमने, ये तो एक्चुअल में बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, ये टेक्स्ट फाइल बनाएगा, बट हमने बनाना है वेब फाइल। तो हमें क्या करना है, जाना है फाइल में और क्लिक करना है सेव एज में। सेव एज में क्लिक करने के बाद हमने लोकेशन चूज़ करना है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने लोकेशन चूज़ किया है, अब अपना लोकेशन चूज़ कर सकते हो। तो मैं फाइल नेम डालता हूँ माय फर्स्ट वेब पेज, ये मैंने फाइल नेम दिया। आपको फाइल को सेव करना है HTML एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। आपने यहाँ लिखना है फाइल नेम, उसके बाद .html एक्सटेंशन के साथ ही आपने सेव करना है, नहीं तो ये वेब ब्राउज़र के थ्रू नहीं खुलेगी। तो आपने क्लिक करना है सेव, उसके बाद मैं आप इसको क्लोज़ कर दूंगा। आप जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे एक वेब ब्राउज़र के साथ एक फ़ाइल बन गई है। तो इसे आपने ओपन करना है और ये खुलेगी वेब ब्राउज़र के साथ, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होगा उसके साथ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है माई पेज, जैसा कि मैंने टाइटल लिखा था, तो ये हमारा पेज का नाम है, टाइटल है, और इसके अंदर आपको ये टेक्स्ट नज़र आ रही है, ठीक है, वेलकम टू माई फर्स्ट पेज। तो ये मैंने टेक्स्ट लिखा था बॉडी के अंदर, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो आज हमने बेसिक कुछ टैग्स पढ़े, आगे के टैग्स मैं अगले वीडियोज़ पे आपको बताऊंगा। तो आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।